तो चलिए जानते हैं कि ऑप्शंस क्यों इंट्रोड्यूस करे गए। ऑप्शंस हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह इंट्रोड्यूस किए गए थे। हेजिंग को आप इंश्योरेंस की तरह देख सकते हैं। जब आप एक कार खरीदते हैं तो आपको डर लगता है किसी भी तरह के डैमेज से और उसमें इन्वॉल्व रिपेयर कॉस्ट से, तो आप क्या करते हैं, आप कार का इंश्योरेंस ले लेते हैं जो कार के किसी भी डैमेज को कवर कर सकता है। उसी तरह ऑप्शंस हैं। अगर आपको डर लग रहा है कि अंडरलाइन की प्राइस ऊपर या नीचे जा सकती है तो आप कॉल या पुट बाय कर सकते हैं जो आपकी पोजीशंस के लिए एक इंश्योरेंस की तरह बिहेव करता है। इंश्योरेंस की तरह ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी दो पार्टीज के बीच में होता है, बायर और सेलर। हालांकि जैसा हमने कहा ऑप्शंस हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह इंट्रोड्यूस हुए थे, पर लोग इसमें स्पेक्यूलेशन यानी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी करते हैं। ऑप्शंस दो तरह के होते हैं, एक कॉल ऑप्शन और दूसरा पुट ऑप्शन। इन्हीं दो ऑप्शंस की मदद से आप ऑप्शन की दुनिया की सारी स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। बाय और सेल के अलग अलग कॉम्बिनेशन से आप जो चाहे वो रिजल्ट पा सकते हैं। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। कॉल ऑप्शन क्या है? कॉल ऑप्शन को समझने से पहले एक बार फ्यूचर्स को फिर से समझ लिया जाए। मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई का स्टॉक 500 पर ट्रेड कर रहा है। आप स्टॉक को नेक्स्ट मंथ यानी अगले महीने खरीदना चाहते हैं 500 या उससे कम दाम पर आपको डर लग रहा है कि प्राइस कहीं ऊपर ना चली जाए। तो आप मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि मैं आपसे नेक्स्ट मंथ एसबीआई खरीदूंगा 500 रुपए पर, और मैं कहता हूं डील। अब क्योंकि आपको लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा इसलिए आप 500 पर खरीदना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि प्राइस नीचे जाएगा इसलिए मैं 500 पर बेचना चाहता हूं। अब चूंकि आप फ्यूचर खरीद रहे हैं और मैं आपको फ्यूचर बेच रहा हूं, इसलिए हमारी डील फाइनल होती है। इसे कहते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर एसबीआई ऊपर जाता है तो आपका फायदा, और अगर एसबीआई नीचे जाता है तो मेरा फायदा। काफी सिंपल था, है ना? चलिए अब इसमें एक और ट्विस्ट ऐड करते हैं। कुछ समय बाद आप फिर से मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि मैं आपसे नेक्स्ट मंथ एसबीआई के शेयर्स खरीदूंगा 500 रुपए पर। अगर मुझे ठीक लगा तो मैं आपसे ले भी सकता हूं और नहीं भी, पर हां अगर मैं लेना चाहूं तो आपको मुझे बेचना पड़ेगा। थोड़ी टेढ़ी डील लग रही है, इसे सुलझाया जाए। देखते हैं कि कब आप मुझसे 500 रुपए में खरीदेंगे और कब नहीं। पर एक बात तो साफ है, आप तभी खरीदेंगे जब आपको प्रॉफिट होगा, और वो तब होगा जब एसबीआई की प्राइस 500 रुपए से ऊपर हो। सिंपल फंडा है बॉस, खरीदो कम पे बेचो ज्यादा पे। क्योंकि जब एसबीआई 500 से कम पे ट्रेड हो रहा होगा तो आप मुझसे क्यों खरीदेंगे, आप मार्केट में लेंगे, क्योंकि मार्केट में आपको वही चीज कम दाम पे मिल रही है। अब इस टेबल को देखिए, इससे साफ पता चलता है कि नेक्स्ट मंथ जब प्राइस 500 से कम रहेगी तो आप मुझसे शेयर्स नहीं खरीदेंगे, क्योंकि मार्केट पे आपको और सस्ते दाम पर एसबीआई मिल रहा है। वहीं अगर एसबीआई की प्राइस 500 से ऊपर होती है तो आप जरूर खरीदोगे, क्योंकि जो एसबीआई का शेयर मार्केट में 510 पे मिल रहा है, मुझसे लेने पर आपको 500 रुपए का पड़ेगा। अब सीधी सी बात है, मुझे ये डील पसंद नहीं आती है, क्योंकि आप अपने हिसाब से डील को एग्जीक्यूट करोगे। आप जब चाहोगे डील होगी, आप जब चाहोगे डील नहीं होगी। बेसिकली प्रॉफिट आपका रहेगा और लॉस मेरा रहेगा। मैं इस डील को मना करने ही जा रहा था कि मेरे दिमाग में एक बल्ब जलता है, और मैं अपने एक ऑफर के साथ आपके पास आता हूं और कहता हूं, देखिए इस डील में मैं आपको लॉस से बचा रहा हूं और आपको रिस्क से इंश्योर कर रहा हूं, एक इंश्योरेंस कंपनी की तरह। अब चूंकि आप इंश्योरेंस खरीद रहे हैं तो आपको मैं ऑप्शन बायर कह सकता हूं, और मैं इंश्योरेंस बेच रहा हूं तो मैं एक ऑप्शन सेलर हो सकता हूं। अब क्योंकि मैं इंश्योरेंस बेच रहा हूं तो मुझे कुछ कंपनसेशन चाहिए। मैं आपसे प्रीमियम चार्ज करूंगा, ठीक उसी तरह जिस तरह एलआईसी चार्ज करती है आपके लाइफ इंश्योरेंस के लिए, और इस केस में मैं आपसे 20 रुपए चार्ज करूंगा। अब चाहे आप मुझसे शेयर्स खरीदें या ना खरीदें, ये प्रीमियम नॉन रिफंडेबल होगा, यानी ये आपको वापस नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि ये होगी मेरी कमाई।
अब आप सोच रहे होंगे कि 20 रुपए ही क्यों? ये इस वजह से कि मुझे लगता है कि एसबीआई ज्यादा से ज्यादा 520 तक जा पाएगा। ये 20 रुपए मुझे एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करते हैं 520 की प्राइस तक। अगर एसबीआई 520 के नीचे रहता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये एक सही वक्त है आपको ऑप्शंस की कुछ टर्म्स से इंट्रोड्यूस कराने का। इन टर्म्स को जार्गन्स भी कहते हैं। पहला, बायर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो प्रीमियम पे करता है वो है बायर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। हमारे एग्जांपल में आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, इसलिए आप हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के बायर। ये आपको हमारी तय की हुई प्राइस पर स्टॉक को खरीदने का अधिकार देता है। राइट टू बाय द स्टॉक एट द एग्रीड प्राइस। अधिकार से मेरा मतलब है कि आप चाहें तो डील होगी और आप ना चाहें तो डील नहीं होगी। आपके पास ऑप्शन है इस डील को एग्जीक्यूट करने का या ना करने का, इसीलिए इन्हें ऑप्शंस कहा जाता है। जब आप डील एग्जीक्यूट करते हैं तो उसे ऑप्शन को एक्सरसाइज करना कहा जाता है। नंबर 2, सेलर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मुझे प्रीमियम मिल रहा है इसलिए मैं हूं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का सेलर और मुझ पर ऑब्लिगेशन है यानी बाध्यता है इस कॉन्ट्रैक्ट को मानने की। ऑब्लिगेशन से मेरा मतलब है अगर बायर यानी आप डील एग्जीक्यूट करना चाहें तो मैं मना नहीं कर सकता हूं। मुझे स्टॉक्स आपको बेचने ही पड़ेंगे। तीसरा, स्ट्राइक प्राइस। जिस प्राइस पर हम डील करने के लिए राजी हुए हैं उसे स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। हमारे एग्जाम्पल में 500 रुपए थी स्ट्राइक प्राइस। जिस प्राइस पर डील स्ट्राइक हो उसे कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। नंबर 4, एक्सपायरी। फ्यूचर्स की तरह यहां ऑप्शंस में भी एक्सपायरी वही डेट होती है जिस दिन के बाद कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू नहीं होती। हमारे एग्जाम्पल में अगले महीने की आखिरी तारीख है एक्सपायरी। पांचवा, प्रीमियम। कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए जो पैसा आपने दिया यानी जो 20 रुपए आपने दिए उसे कहते हैं प्रीमियम। चलिए, आप टर्म्स तो समझ गए हैं। अब देखते हैं कि कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट और लॉस के कुछ सिनेरियोस को। यहां पर स्ट्राइक प्राइस है 500 रुपए और प्रीमियम जो आपने पे किया है वो है 20 रुपए। सिनेरियो नंबर 1, अगर अगले महीने एसबीआई की प्राइस 510 होती है तो एज अ ऑप्शन बायर आप मुझसे स्टॉक खरीदेंगे क्योंकि आपको 510 का स्टॉक 500 रुपए में मिल रहा है और यहां पर आपको हो रहा है 10 रुपए का प्रॉफिट। पर आपको यह याद रखना पड़ेगा कि आपने 20 रुपए का प्रीमियम मुझे पहले ही पे कर दिया है, तो आपको यहां पर नेट लॉस होता है 10 रुपए का। एज अ ऑप्शन सेलर मुझे आपको 500 रुपए में स्टॉक बेचना पड़ेगा जिसकी मार्केट वैल्यू 510 रुपए है। अब यहां पर चूंकि मुझे कम प्राइस में अपना स्टॉक बेचना पड़ रहा है तो मुझे होता है 10 रुपए का नुकसान, परंतु मैं आपसे 20 रुपए प्रीमियम पहले ले चुका हूं तो मुझे एक नेट प्रॉफिट होता है 10 रुपए का। सिनेरियो नंबर 2, अगर एसबीआई की प्राइस 520 हो जाती है तो आप स्टॉक खरीदेंगे क्योंकि आपको 520 का स्टॉक 500 रुपए पे मिल रहा है। यहां पर आपको 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, परंतु आपने 20 रुपए का प्रीमियम भी पे किया है। तो